तो डियर स्टूडेंट, आई वेलकम यू अगेन इन दिस सच्चिदानंद लर्निंग चैनल। इंग्लिश क्लास 10th का ये पोएम बेस्ड क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में 4 मार्क के आते हैं। कोई आपके पोइट्री सेक्शन से कोई भी एक पोएम एक्सट्रैक्ट दे दिया जाएगा और वहाँ से 2 क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा जिसके लिए 4 नंबर प्रोवाइड किए जाएंगे। तो आप लोगों के पोइट्री का सेकंड चैप्टर है फायर एंड आइस। इसका पहले हमने पहला जो पार्ट हमने बनाया, यदि आप नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है, जाकर के चेक कर सकते हैं पोएम बेस्ड क्वेश्चन को। फायर एंड आइस का ये सेकेंड पोएम सेकेंड पार्ट। साथ ही स्टूडेंट डिस्क्रिप्शन में हमने जो प्लेलिस्ट बना है इंग्लिश क्लास 10th एनसीईआरटी बेस्ड का, उस पर क्लिक करके आपके प्रोज, पोइट्री, सप्लीमेंट्री तथा ग्रामर के तमाम क्वेश्चन आंसर अपलोड हुए हैं। आप जाकर के चेक कर सकते हैं यूपी बोर्ड की दृष्टि से। वहाँ पर तमाम बहुमूल्य क्वेश्चन आंसर हैं जो कि यूपी बोर्ड में आने की पूरी पॉसिबिलिटी है इन क्वेश्चनों का। तो फायर एंड आइस का ये सेकेंड पार्ट है। सेकेंड पार्ट में ये सेकेंड पोएम है। इसके पहले पार्ट 1 में पहला पोएम हमने बताया है, लिंक पड़ा हुआ डिस्क्रिप्शन में देखें। बट इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, आई थिंक आई नो एनफ ऑफ हेट टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज एल्सो ग्रेट एंड विदाउट सुफिस। तो इसमें जो कवि रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी हैं, इसमें बता रहे हैं कि पेरिस कर सकता है, अंत करेगा, संसार का अंत कर देगा। ट्वाइस माने 2 प्रकार से, एक तो संसार का अंत फायर अग्नि करेगी और दूसरा संसार का अंत बर्फ करेगा। बर्फ जो कि हेट का प्रतीक है और अग्नि जो कि आपके डिजायर का प्रतीक है, इच्छा का। इस पोएम में वही बताए हैं जो पोएट है, आई थिंक आई नो एनफ ऑफ हेट। तो उन्होंने कहा कि हाँ, मैं ये सोचता हूँ कि ये जो हेट है, हेट जो कि आइस का प्रतीक है, यानी जो बर्फ है, ये पूरे संसार को नष्ट करने के लिए एनफ है, पर्याप्त है। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस, माने इस संदर्भ में मैं ये कहता हूँ कि ये नष्ट कर देगा, डिस्ट्रक्ट कर देगा, आइस ही, बर्फ ही इस संसार को। इज ऑल्सो ग्रेट, बहुत बड़ा इसकी भूमिका है, संसार को नष्ट करने के लिए बर्फ भी बड़ी है। एंड वुड सुफिस, यह पर्याप्त होगा। यानी कि कहने का आशय यह है कि इन पंक्तियों में उन्होंने बोला कि जिस प्रकार से आग जो है संसार को नष्ट कर देगा, उसी तरह से ये जो हेट जो है ये आइस का प्रतीक है, यानी बर्फ जो है ये पूरे संसार को नष्ट कर देगा, ऐसा मेरा मानना है। यह इस संसार को नष्ट करने के लिए सुफिस होगा, पर्याप्त होगा। तो इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं? देखिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पर दे सकता है कि नेम द पोएट ऑफ दिस पोएम। पोएट का नाम और पोएम का नाम पूछ रहा है, ठीक। तो द पोएट नेम इज रॉबर्ट फ्रॉस्ट एंड पोएम नेम इज फायर एंड आइस, ऐसा कुछ क्वेश्चन आ सकता है। पोएम क्वेश्चन नंबर 2 है, देखे, व्हाट सिंबलाइज आइस। तो उसमें बताया गया कि जो आइस है, आइस किसका सिंबलाइज है, प्रतीक है, वो हेट का प्रतीक है, घृणा का। यानी जो आइस है, बर्फ है, बर्फ का प्रतीक जो है हेट होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू द पोएट डिजायर इज सिंबलाइज्ड विथ। तो कवि के अनुसार जो डिजायर है वह किसका प्रतीक है? तो उसमें बताया गया कि जो डिजायर है वो फायर का प्रतीक है, आग का प्रतीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि व्हाट डज द पोएट वांट टू कन्वे। जो पोएट है क्या संदेश देना चाहता है? कन्वे माने संदेश होता है, CONVEY। तो कवि इस कविता में क्या संदेश देना चाहता है? तो इस कविता में जो कवि है वो कहना चाहता है कि जो हेट है, जो घृणा चीज है, वो बड़ी बैड चीज होती है, बुरी चीज होती है, इससे आप दूर रहिए। वी शुड स्टे अवे फ्रॉम इट, इससे हमें दूर रहना चाहिए। सो थैंक यू स्टूडेंट।